तो परीक्षा से पहले बहुत भय लगता है कि परीक्षा में कैसे दे पाऊंगा परीक्षा, या फिर उसका परिणाम कैसा होगा। उसे भय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर होता है। तुम लोगों के ग्रंथ कितने होते हैं? हम लोगों के ग्रंथ दिखाएं, इतने इतने मोटे ग्रंथ है, 6 6 खंड, 8 8 खंड। हम जिस विषय में लगे उस विषय में लगे, हम डरे क्यों? तुम्हारी जगह अगर हम हो ना, तुम्हारा चैप्टर हो तो हम कंठस्थ कर लें, पूरा पूरा कंठस्थ कर लें। ये क्षमता जानते हो किससे आती है? ब्रह्मचर्य से। ये जो भय आ रहा है, ये जो घबराहट आ रही, व्यर्थ में क्यों आ रही? हमारा चैप्टर है, हमें 1 वर्ष दिया गया उस चैप्टर को तैयार करने के लिए, फिर हम डरे क्यों? इसका मतलब हमने अपने कार्य में प्रमाद किया, अपनी पढ़ाई को सही ढंग राधे से नहीं राधे। पढ़ा, तब हमें डर लगता है। और आजकल हम सबसे ज्यादा नए बच्चों से प्रार्थना करते हैं, ये छोड़ दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये तुम्हारा नाश कर देगा। तुम्हें ना गृहस्थी लायक रहेगा और ना हमारे भारत की उन्नति करने के लायक रह जाओगे, किसी प्रकार भारतीय सेवा के लायक नहीं रह जाओगे। बहुत गंदी आदत ये बच्चे और बच्चियों में फंसती जा रही है। हमारी बात मान लो, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचारी रहना, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम डरें क्यों? जब हमने पढ़ाई पढ़ी है उसी के अंतर्गत प्रश्न आता है। खास बात यह होती है कि क्लास के चैप्टर के अंतर्गत प्रश्न आता है। यदि बाहर का आए तो हमें डर लगे, ये पता नहीं कहां से प्रश्न कर दे, लेकिन हमारे चैप्टर के अंतर्गत ही करते हैं। क्यों? आज तक तो हमने यही देखा है कि अगर 9th क्लास है, 10th क्लास है, या 11 है, या 12 है, तो उसमें उसी क्लास के अंतर्गत के प्रश्न होंगे, ना कि बाहर के होंगे। तो हमें डरना क्यों है? हमें डट के पढ़ाई करनी चाहिए और उत्तर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें डर नहीं। ये जो निगेटिव सोच है, ये सबसे ज्यादा कमजोर कर देती है। परीक्षा आई नहीं है, हम पहले से, और कहीं अगर हम मान लो दुर्भाग्यवश हम फेल हो गए, तो फिर बच्चे, ऐसे बच्चे जो निगेटिव सोच ज्यादा रखते, वो इतना घबरा जाते हैं कि सोचने लगते हैं कि उनके मित्र पास हो गए, माता पिता राधे टॉर्चर कर राधे। रहे हैं कि यार हमने इतना रुपया लगाया, तुम फेल कैसे हो गए, और मित्र लोग उपहास कर रहे हैं, अब क्या करें। तो वो निगेटिव सोच उनको फिर सुसाइड की तरफ ले जाती है। इसलिए बिल्कुल नहीं, नकारात्मक सोच। अगर मैं फेल भी हो गया तो अगले वर्ष तैयारी करूंगा और अच्छे से तैयारी करके पास हो जाऊंगा, ऐसा भाव रखना चाहिए। ठीक है महाराज जी, इसमें एक संशय था महाराज जी। सबके आपके ही प्रवचन से सुना है कि सबकी बुद्धि का विकास भी अलग अलग धारा का होता है। तो महाराज जी, अगर बुद्धि ऐसे लघु है कि वो इतना विकासित नहीं है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य एक वो पावर है कि बुद्धि को एकदम प्रकाशित कर देगा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बिना ऐसा पशुता नहीं जाती है। ब्रह्मचर्य में दिव्यता, दैविता, दैवी शक्ति जागृत होती है। और ये बच्चे, नए बच्चे ब्रह्मचर्य को कोई महत्व नहीं दे रहे। कोई हस्तमैथुन कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब गंदी गंदी बातें बढ़ती चली जाती हैं। पहले स्त्री स्त्री का मतलब आकर्षण, पुरुष पुरुष का आकर्षण, ये सब नहीं था। अब जो है ये भी हो गया है कि बच्चे बच्चे में आकर्षण हो गया, स्त्री स्त्री में आकर्षण हो गया। अब कैसे समस्या का समाधान हो? पहले तो था कि चलो स्त्री संयोग ब्याह हुआ, फिर ये हमने तो कभी नहीं सुना कि स्त्री स्त्री का आकर्षण, पुरुष पुरुष का आकर्षण। अब ये कलयुग की एक नई रीति चल गई है, पुरुष पुरुष का आकर्षण, स्त्री स्त्री का आकर्षण। उससे सब भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं और ये नहीं समझ रहे कि जीवन की शक्ति है, जीवनी शक्ति है ब्रह्मचर्य। वीर जीवनी शक्ति है। इसको जितना रोकोगे उतने आप तेजस्वी बनोगे, उतने आप बुद्धिमान बनोगे, उतने आप अध्यात्म बलवान बनोगे। कोई समझ ही नहीं रहा इस बात को। अरे ब्रह्मचर्य से रहो। जब ब्याह हो जाए तो महीने में एक बार केवल स्त्री संभोग के लिए शास्त्र आदेश करता है, वो भी मासिक धर्म के एक सप्ताह बाद। राधे जब पवित्र हो राधे। जाए स्त्री तो एक बार संभोग के लिए, गृहस्थ के लिए शास्त्र आदेश करता है, महीने में एक बार। यहाँ क्या हालत क्या है बच्चों की। एक जहां तुम बैठे, यहाँ एक 12 वर्ष का बालक था, वो कह रहा था मैं हस्तमैथुन तुमसे परेशान हूं, मेरे गर्लफ्रेंड है। अब बताओ क्या हमारी समाज की हालत होगी जब 12 वर्ष का बालक वो गर्लफ्रेंड रखने लगा, 12 वर्ष का बालक हस्तमैथुन करता है, वो क्या समाज में हमारी उन्नति प्राप्त करेगा। तो इसलिए नौजवानों से सबसे प्रार्थना है कि बुद्धि के विकास के लिए और जीवन को सुखमय काटने के लिए ब्रह्मचर्य को धारण करें। ब्रह्मचर्य के बिना बात नहीं। और ब्रह्मचर्य धारण वही कर सकता है जो समय से उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में व्यायाम करता है और थोड़ा दौड़ भाग करता है। 2 3 किलोमीटर दौड़ा, आधा घंटा व्यायाम किया, 15 20 मिनट प्राणायाम किया, तब उसके अंदर दिव्यता आती है। फिर देखो जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। जो बच्चे ब्रह्मचर्यहीन होते हैं उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट हो गई तो यही फिर घबराहट पैदा होती, पता नहीं क्या प्रश्न आवे, उत्तर दे पाऊं ना दे पाऊं। नकल की जरूरत है, अकल की जरूरत है। अकल खो दिया ब्रह्मचर्य से। अब नए नए बच्चे विद्यार्थी हैं, नशा करते हैं। अरे विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी जीवन होता है। विद्यार्थी जीवन है, अकड़ है, विनय होना चाहिए।
विद्या विनयम ददाति। सौम्य लगता है पढ़ा लिखा आदमी है, सौम्यता से, सभ्यता से, गंभीरता से अपने परिवार से बात करना, प्रिय बात करना, कोई गंदे आचरण ना होना, कोई गंदा नशा ना होना, तब तो विद्यार्थी जीवन ने क्या। आज का विद्यार्थी जीवन, छोटे छोटे बच्चे हैं सिगरेट पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार कर रहे हैं। अब शासन की बहुत जरूरत है, और बच्चे ना माता पिता का शासन मानते हैं, ना शास्त्र का शासन, ना भगवान का डर, ना कानून का डर, मनमानी आचरण कर रहे हैं। तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बढ़ भी पाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। घूस दे करके अगर कोई अधिकारी या बने, पैसा दे के, तो घूस लेकर के अपना पेट पोषण करेंगे, अपना बैंक बैलेंस करेंगे। वो हमारे समाज का हित तो कर नहीं समझ सकते। समाज का हित वही कर सकता है जो जितेंद्रिय है, जो धर्मनिष्ठ है, वही अध्यात्म पावर वाला समाज का हित कर सकता है बच्चा। कर्नल सुधीर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से मन को संकल्प रहित रखने का प्रयास करता हूँ और नियम के अनुसार नाम जप भी करता हूँ, और समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर मतलब समय को कर्म को ठाकुर जी को समर्पित भी करता हूँ। प्रश्न है कि दिन के छोटे बड़े कार्य संबंधी या जीवन के बड़े बड़े कार्य जो शेष रह जाते हैं, उनके चिंतन से नाम जप छूट जाता है, जिससे बहुत ग्लानि होती है और मन खिन्न रहता है। कैसे नाम जप दिनचर्या को आगे बढ़ाऊं ताकि संसारी चिंतन और संकल्प छूट जाए? हाँ, उनके लिए वैराग्य धारण करना पड़ेगा कि आखिरी चैप्टर तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा कि यार शरीर ही छूटने वाला है, कब छूट जाए किस समय क्या पता। यहाँ के कार्य कभी किसी के पूरे नहीं हुए, ये आप टोटल समझ लीजिए। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो ये कह के गया हो कि मेरा पूरा कार्य हो गया। राधे माया क्रम फंसाए रखती है ऐसा कि आप भगवान का भजन न कर सको। ये काम पूरा हो जाए तो फिर दूसरा तैयार हो गया, ये काम पूरा हो जाए फिर तीसरा तैयार हो गया। मतलब वो आपको भजन नहीं करने देगी। अगर भजन करना है तो उसे काटना होगा कि हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरिनामा। अब वही होगा जो भगवान ने रच रखा है, राधा 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 राधा। फिर मन जा रहा है ऐसा, राधा 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 राधा। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा दुखद संसार है। बेटी का ब्याह हो गया, दूल्हा बढ़िया मिल गया, खूब रुपया खर्चा कर दिया, अब वो विधवा होकर घर बैठ गई। अब क्या क्या विचार करो, क्या क्या यहाँ करो। ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखमय और नाशवान है, ये कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। संसार अपूर्ण ही रहता है, इसमें अभाव ही बना रहता है। बुद्धिमान वही है जो इन अभावों की पूर्णता की बात को काट करके भगवान का नाम जप करे। जो होगा सो होगा, जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। जो हमें कर्तव्य है वो मैं कर्तव्य कर रहा हूं, जितना पूर्ण होना होगा होगा। नहीं शाम तक जियोगे कि नहीं पता नहीं, प्लान है वर्षों का, भरोसा नहीं सेकंड का। ये ज्ञान के द्वारा विचार करके हम नाम जप में लगे, भगवान के चिंतन में लगे। असत चिंतन को काट, ये असत चिंतन है। ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, ये काम हो जाए, वो हो जाए, ये असत चिंतन है। यही असत चिंतन जीव को फंसाए। ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। और जो वास्तविक जरूरी है भगवान का भजन, जिससे हमारा परम कल्याण होगा, उस तक माया नहीं पहुंचने देती। बहुत दुष्ट बुद्धि है वो। बस ये जरूरी, ये काम हो जाना चाहिए, ये ऐसा हो जाना चाहिए। और ये नहीं सोचता कि शरीर छूटने के बाद मेरी दुर्गति जो होगी उसको कौन काटेगा। उसके लिए तो भगवान का नाम है, उसके लिए तो भजन। भजन जरूरी है या भोग जरूरी है? भजन जरूरी है या ये प्लान जरूरी है? ये प्लान जीवन भर सबके दिमाग में बन रहे हैं और कभी किसी के पूर्ण नहीं हुए। परेशान ही होना है। इसलिए ऐसे विवेक के द्वारा उसे काटो। होई सोई जो राम रचि राखा। ये भगवान की सृष्टि है, भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। अस कई जपन लगे हरिनामा। बस राधा 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 बार बार काटोगे तभी रुक पाओगे, नहीं तो इतनी प्रचंड माया है कि भजन करने ही नहीं देगी। जीव को सबको माया में फंसाए हुए, भजन नहीं करने। वो तो भजन कर रहे हो इसलिए आपकी बुद्धि काम कर रही कि यार ये बड़ा काम, वो बड़ा काम, वो ये सब विक्षेप डाल रहा है मेरे को, निरंतर भजन नहीं होने दे रहा है। ये बुद्धि काम कर रही, नहीं तो बुद्धि राजी हो जाएगी उसी में, यार ये भी तो सब भगवान के कार्य हैं, हम भगवान को समर्पित कर देंगे, और भजन नहीं होने देंगे। सबसे कठिन काम है नाम जप होना, सबसे कठिन काम है कई घंटे निरंतर नाम जप करना। तो संभाल करके नाम जप, और जब नाम जप करोगे तो मायाकृत कार्य अपने आप हो जाएगा। ये भी बात समझो, मायाकृत कार्य अपने आप हो जाएगा जो माया के द्वारा हो, क्योंकि माया शक्ति भगवान की है और आप भगवान से जुड़े तो आपके सारे कार्य हो जाएंगे। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि तुम कृष्ण के गुणों का गान करोगे, नाम जप करोगे, तो इस लोक और परलोक में सदैव सुखी रहोगे।